लेके बाद में वहाँ पे दर्शन कराना। ये राधू जल्दी आ जाओ, पर्दा होगा आगे। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज हम सुनेंगे कलयुग के सबसे दयालु देव हारे के सहारे खाटू श्याम बाबा। खाटू श्याम बाबा की अद्भुत कथा। इस कथा को हम अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि कहा जाता है कि जो सच्चे मन से श्याम बाबा का स्मरण करता है उसके जीवन में के दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। बहुत समय पहले महाभारत काल में एक महान योद्धा थे जिनका नाम था बर्बरीक। वे भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या मोरवी के पुत्र थे। बचपन से ही बर्बरीक अत्यंत वीर, पराक्रमी और भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले और उनके परम भक्त थे। उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इन तीनों बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित कर, दूसरा मित्रों को सुरक्षित कर देता है और तीसरा बाण सभी चिन्हित शत्रुओं का विनाश कर देता है। इसलिए बर्बरीक को 3 बाणधारी भी कहा जाता है। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तब बर्बरीक भी युद्ध में भाग लेने के लिए निकले, लेकिन उन्होंने अपनी माता मोरवी से वचन दिया था कि वे हमेशा युद्ध हारने वाले पक्ष में रहेंगे, हारने वाले के पक्ष का साथ देंगे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतर गए तो उनका यह वचन युद्ध का परिणाम बदल देगा। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक के पास पहुँचे। उन्होंने बर्बरीक से पूछा, उनके 3 बाणों की शक्ति का प्रमाण मांगा। बर्बरीक ने एक पीपल के पेड़ की सभी पत्तियों को केवल एक बाण से भेद किया। श्री कृष्ण ने एक पत्ती अपने पैर के नीचे छिपा ली, लेकिन बाण वहाँ भी पहुँच गया। जब श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक वास्तव में अपने शक्ति के स्वामी है, इसके बाद श्री कृष्ण ने ब्राह्मण रूप में बर्बरीक से दान मांगा। बर्बरीक ने कहा, मांगिए आप जो मांगना चाहते हैं, मैं अवश्य दूंगा। श्री कृष्ण ने, मुझे तुम्हारा शीश दान चाहिए। क्षण भर के लिए भी बर्बरीक चकित हुए, लेकिन उन्होंने अपना वचन निभाया। उन्होंने विनम्रता से कहा, मैं अपना शीश दान देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि मैं महाभारत का युद्ध अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और बर्बरीक की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्बरीक का शीश एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहाँ से उन्होंने महाभारत युद्ध का दर्शन किया। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में यह चर्चा हुई कि विजय का सबसे बड़ा श्रेय किसे जाता है। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश से पूछा। बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैंने पूरे युद्ध में केवल श्री कृष्ण की दिव्य लीला देखी। विजय का वास्तविक श्रेय केवल भगवान श्री कृष्ण को ही जाता है। बर्बरीक की इस निष्काम भक्ति और महान बलिदान से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे, श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा, जो सच्चे मन से तुम्हारी भक्ति करेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। तुम हारे हुए लोगों के सहारे बनोगे। इसी वरदान के कारण आज करोड़ों भक्त उन्हें खाटू श्याम बाबा के नाम से जानते हैं। खाटू श्याम बाबा हारे के सहारे, लखदातार और शीश के दानी के नाम से जाने जाते हैं।
राजस्थान के सीकर ज़िले में खाटू श्याम बाबा श्याम बाबा भव्य मंदिर है। यहाँ देश विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। विशेष रूप से फाल्गुन मेले में भक्तों की अपार भीड़ उमड़ती है। कहा जाता है कि जो श्रद्धालु सच्चे मन से बाबा का नाम लेकर उनकी शरण में जाता है, उनकी हर कठिनाई आसान हो जाती है। आइए अंत में पूरे श्रद्धा भाव से प्रार्थना करते हैं। हे हारे की सहारे खाटू श्याम बाबा, हमारे जीवन के दुख भय और निराशा को दूर करें, हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे मन में सदा भक्ति प्रेम और विश्वास बनाए रखें। बोलो हारे के सहारे, जय शीश दानी की जय, खाटू श्याम बाबा की जय। श्री श्याम। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ में अवश्य शेयर करें। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण।